बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम IPS। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के ज़रिए मैं आपके साथ जो डिफरेंट लॉज ऑफ पाकिस्तान है और लेटेस्ट जजमेंट ऑफ ऑनरेबल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, वो आपके साथ मैं इस चैनल के ज़रिए आपके साथ डिस्कस करता हूँ और कोशिश करते हैं कि मिलकर इस फोरम इस चैनल के ज़रिए आपके साथ जो है मुख्तलिफ कवानीन जो है वो डिस्कस करें और कवानीन को सीखने की कोशिश करें और ऐसे कवानीन जो है वो आपके साथ डिस्कस करें जिससे आपको ज़िंदगी में जो मसले मसाइल पैदा होते हैं उनके अंदर जो लीगल मसाइल हैं उनका आसानी से आप जो है वो हल तलाश कर सकें। ये आम लोगों के लिए मैं इंतहाई जो है सादा और इंतहाई सिंपल गुफ्तगू करने की कोशिश करता हूँ ताकि आम लोग जो हैं वो इन मसाइल के बाबत जो कानूनी हल है उनको समझ सकें। तो नाज़रीन इकराम, आज जो सवाल आपने भेजा है वो सवाल मुझसे पूछा गया है कि दीवानी और फौजदारी ये दो किस्म के वकील होते हैं, इनके अंदर क्या फ़र्क होता है। तो नाज़रीन कराम, ये भी बड़ा एक सिंपल सा सवाल है। असल में हर वकील जो है वो एक वकील होता है और वो हर किस्म का काम, जब उसको एक लायर का लाइसेंस मिल गया है तो वो किसी भी किस्म का काम हो वो कर सकता है, चाहे वो दीवानी काम हो, फौजदारी काम हो, टैक्स से मुतल्लिक़ काम हो, कॉरपोरेशन का काम हो। जैसा कि मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं इस फील्ड के अंदर, जैसा कि फील्ड के अंदर होती हैं, इसके अंदर भी मुख्तलिफ़ कामों को जो है वो डिफरेंट तरीके के साथ जो है वो कैटेगराइज कर दिया गया है, उनकी कैटेगरी बना दी गई है कि ये टैक्स से मुतल्लिक़ काम है, ये कॉरपोरेशन से मुतल्लिक़ काम है, ये दीवानी काम है, ये फौजदारी काम है, ये बैंकिंग का काम है। तो इस तरह सिविल और फौजदारी दो, नाज़रीन इकराम, ये लायर्स होते हैं। ये जो सिविल जो वर्ड है ये वर्ड है बाबत आप दीवानी जिसको कहते हैं, जो ज़मीन से मुतल्लिक़ा मामलात होते हैं उनको जो वकील डील करता है, उनके हल जो है जो वकील करता है, जो दीवानी केस करता है उसको जो है वो दीवानी लायर किया जाता है। ज़मीन से मुतल्लिक़ा जो मामलात देखता है मोस्टली सिविल अदालतों के अंदर ये केस होते हैं। और जो दूसरी टर्म है फौजदारी की, जिसको क्रिमिनल कहा जाता है, ये टर्म जो है ये वकील साहब होते हैं जो फौजदारी यानी लड़ाई झगड़ों के मामला देखते हैं, उनको फौजदारी वकील कहा जाता है। हालांकि वकील अगर है, अगर वो उसके मेहनत कर सकता है, ये दोनों काम सीखना चाहता है या सारे काम सीखना चाहता है, तो ये उसके पास इख्तियार है। जब हम लॉ की जो डिग्री हासिल करते हैं उस वक्त ये दोनों या सारे कवानीन जो है वो पढ़ाए जाते हैं। अब ये आगे वकील की मर्जी है कि अगर वो इस काबिल है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करता है तो वो दीवानी काम भी करे, फौजदारी भी काम भी करे। अगर वो टाइम दे सकता है, उसके पास इतना टाइम है कि वो दोनों फील्ड्स में पैरेलल जो है वो मेहनत कर सकता है, दोनों काम कर सकता है, तो करे, कोई इसको रोकने वाला नहीं है। अदालतें तो ये नहीं कहती कि आप फौजदारी के वकील हैं तो आप सिविल जो है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे तो दोनों आप काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो मसला है, जो प्रॉब्लम यह है कि चूँकि जो लॉ की फील्ड है ये इंतहाई वास्ट फील्ड है, बहुत वसी फील्ड है, ये ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। अब अगर वकील है वो हर तरफ अपनी टांग लाता जाएगा तो ज़ाहिर है फिर वो जो मतलूबा जो नताइज हैं, जो उन जिस लेवल के उसके पास उस फील्ड का नॉलेज होना चाहिए, तो वो उस लेवल का नॉलेज जो है वो गेन नहीं कर सकता, जिसकी वजह से भी उसको प्रैक्टिस में भी मसले मसाइल होते हैं। लेकिन अगर कोई कम्पिटेंट आदमी है, वो इस काबिल है कि वो पैरेलल जो है वो फौजदारी काम भी सीख सकता है, दीवानी काम भी सीख सकता है, वो लड़ाई झगड़े के मामला भी देख सकता है, दीवानी जो सिविल कोर्ट्स के मामला जो प्रॉपर्टी से मुतल्लिक़ केसेस हैं उनको भी कर सकता है। तो ये उसकी अपनी विल है, वो दोनों काम कर सकता है। तो नाज़रीन हम जो असल आज के इस डिस्कशन का मकसद वो आपको ये बताना था कि दोनों जो लायर्स हैं, जो इन दोनों फील्ड्स में जो ज़मीन से मुतल्लिक़ काम करेगा वो जो है वो दीवानी वकील होगा, जो लड़ाई झगड़े से मुतल्लिक़ा मामलात को देखेगा यानी कि PPC से मुतल्लिक़ा मामलात को डील करेगा, वो जो है वो फौजदारी वकील होगा। तो ये सिंपल सा इनके अंदर डिफरेंस है। हालांकि ये दोनों ही वकील जो हैं ये इक्वल होते हैं और दोनों के पास एक ही लाइसेंस होता है, मगर ये अपनी एक कैटेगरी, एक जुरिसडिक्शन, अपनी एक फील्ड जो है इस फील्ड के अंदर आके चूज़ कर लेते हैं कि वो कौन सा काम जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है। तो वो अपने आप को वो जो है उसी फील्ड के अंदर जो है वो माहिर बना लेता है। तो वो अगर वो सिविल में अपने आप को माहिर बनाता है तो उसको दीवानी वकील कहा जाएगा, अगर क्रिमिनल में माहिर बनाता है तो उसको फौजदारी वकील कहा जाएगा। बहुत शुक्रिया।